वो चरण की ठोकर मारना, या वायु के वेग से ही झोटा लेते हुए आगे बढ़ाना, अपने शरीर के वेग से ही झोटा को आगे बढ़ाना, वो हो गया बल। तो बल, भार और लिवर, टेक, ये तीनों उनके द्वारा झोटा और ज्यादा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो श्री प्रियालाल दोनों ही चरण जो है चरण की ठोकर मार करके झोटे को बढ़ाना चाहते हैं। कभी प्रिया जी ने, कभी कभी श्री प्रिया जी अपने श्रीअंग के द्वारा श्याम सुंदर चरण की ठोकर मार करके झोटा को बढ़ाते हुए जहां विराजमान हो रहे हैं, तब स्व अवनी और उन्नत ध्यान, उस समय कहीं कभी तो श्री प्रिया जी नीची हो जाए और कभी प्रिया जी ऊंची हो जाए, कभी लाल जी ऊंचे हो जाएं, कभी लाल जी नीचे हो जाएं। तो स्व अवनति और उन्नति व्याम, अपनी अवनति और उन्नति के द्वारा दोनों दोला के वेग को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और वेग बढ़ा करके भी दोनों खेल कर रहे हैं। स्वम संग सर्वा कौशलम दर्शयन्तः, कभी श्री प्रिया उस समय जानबूझ करके डोरी जो है, जिस डोरी को पकड़े बैठी हैं उस डोरी को छोड़ दें और डोरी को छोड़ करके ताली बजा रही है। कभी डोरी को लपेट करके लें, हाथ से न पकड़ के, पंजों से न पकड़ करके अपनी भुजा से डोरी को पकड़ती हुई विराजमान हो रही है। कभी कभी श्री श्याम सुंदर आप पटली के ऊपर खड़े होकर के फिर झोटा लें। श्री प्रिया जो है वो प्रिया विराजमान है और प्रिया के साथ में पटली के ऊपर खड़े होकर के झोटा लेते हुए विराजमान हो। तो स्वम स्वम सर्वा कौशलम दर्शयन्तः, और उस समय अपनी संपूर्ण कुशलता को दिखाते हुए खड़े होकर के, हाथ छोड़ करके भी जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो कहीं बाहर नहीं जाए और खड़े खड़े होकर के भी हिडोरा को झुलाते हुए, जहां पर केवल अपने संतुलन को बनाए हुए, गुरुत्वाकर्षण को बनाए हुए जहां पर झोटा लेते हुए श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। तो स्वम स्वम सर्वा कौशल, अपने अपने संपूर्ण कौशल उनको भी दिखा रहे हैं। माने खेल खेल में ही कभी गेंद, कभी कोई पुष्प, उसको छू करके, कोई डाली जो आ रही है उसके फूल को तोड़ करके उस समय डाली के फूल को लेकर के गेंद बच्ची इत्यादि खेलते हुए भी झूला में बैठे बैठे ही अपने कौशल को दिखा रहे हैं। कभी एक हाथ से पकड़ना, कभी दो हाथ से पकड़ना, कभी खड़े होना, कभी किसी वस्तु को पकड़ना, कभी लपटना, ये जो खेल है उनके खेल और नृत्य के विभिन्न कौशल उनको भी झूलते हुए दिखाते हुए प्रेमानंदम तुंदलम चक्रतुस्तौ, प्रेम के आनंद को तव माने उन दोनों ने तुंदलम चक्रतु और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब पर्यायेण द्वे दिशौस्तो यदंतम प्राप्योर्ध्वा ऊर्ध्वाधः स्थायिनो खेलतो सा। अब पर्याय माने कृपा, क्रम करके, पर्याय माने क्रमशः, कभी झूठा जाता है इधर, कभी जाता है इधर, इसी को पर्याय कहेंगे। एक तरफ आना, कहीं एक तरफ आना, इसको पर्याय कहेंगे। तो पर्याय माने एक एक क्रम से, ऊर्ध्व अधः स्थायिनो, कोई एक ऊंचा हो जाता है, एक नीचा हो जाता है। तो ऊर्ध्व अधः स्थायी स्थित होकर के श्री प्रियालाल झोटा लेते हुए झूलते हुए विराजमान है। तो पर्याय द्वे दिशौ, उस समय पर्याय के द्वारा हिंदोलाया रंभसी बिंदमान, जब हिडोले ने दोनों दिशाओं में रंभसी माने वेग स्थिर कर लिया है, माने हिडोला एक क्रम से जब झूलता हुआ विराजमान हो रहा है और एक क्रम से अब हिडोला अपने आप क्रम से झूलता हुआ जब विराजमान है और उसने एक गति और एक दिशा ये दोनों जब स्थिर कर ली है और हिडोला झूलते हुए विराजमान है, तो हिंदोलाया माने हिडोले की रंभसी बिंद माने जब वेग, दोनों वेग
इस दिशा का वेग माने आरोह और अवरोह दोनों के वेग जब स्थिर हो गए हैं तो पर्यायेण द्वे दिशौ स्तो यदंतो, क्रमशः दोनों दिशाओं के जैसे अंत को यह हिडोरा छूना चाहता है। दोनों दिशाओं के अंत को, कभी पूर्व का अंत कभी पश्चिम का अंत, इनको छूना वो हिडोरा चाह रहा है। प्राप्योर्ध्वाधः स्थायिनो खिलतोषा, उस समय श्री राधा कृष्ण कभी ऊर्ध्व कभी अधः स्थित होकर के विराजमान हैं। तब सा मानी युगल की कांति, ये सा शब्द आया है युगल की कांति के लिए। सा यूनो कांति, आज वो श्री युगल सरकार की कांति कौतुकम कांतेने, वह भी कोई अपूर्व कौतुक को प्राप्त करती हुई विराजमान हुई। अर्थात कभी प्रिया की अंग कांति ज्यादा चमकती है, कभी लालजी की अंग कांति ज्यादा चमकती है। जब प्रिया दूर है उस समय अंग कांति कम, जो बीच में खड़ी हुई सखी हैं, जब हिडोरा बीच में आएगा उस समय यहां की जो सखी हैं उनको अधिक दिख रहा है। जो सामने खड़ी हुई सखी है उसको कभी प्रिया की जो अंग कांति है वो प्रिया की अंग कांति ज्यादा दिखी, कभी हिडोरा पीछे गया तो इधर खड़ी हुई जो सखी है उसको श्री प्रिया जी की अंग कांति ज्यादा दिख रही है। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार श्री प्रिया लाल इन दोनों की अंग कांति कौतुकम कापितेने, कोई अद्भुत कौतुक ग्रहण करती हुई विराजमान हो रही है। तो हिंदोलाया रंगसी, हिंदोला के हिडोरे के जो रंगसी माने बेग, माने ऊर्ध्व और अध दोनों जो बेग हैं, आरोह और अवरोह दोनों की जो बेग हैं वे बिंदमाने, पर्यायण बिंदमाने, जब क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं दोनों दिशाओं में, जब वे अंत को प्राप्त करते हैं उस समय अंत को प्राप्त करने में प्रियालाल की अंग कांति ज्यादा दिखती है। माने हिडोरा जब जाएगा तब जाएगा तेजी से, परंतु जहां अंत को प्राप्त करेगा झोटा, वहां पर कुछ स्थिरता आएगी और अंत को पाकर के फिर लौटेगा भी। तो जो अंत वाला जो दर्शन है वो उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी, उसका जो समय है वो समय ज्यादा होगा। बीच में आने में ड्यूरेशन उतना नहीं है। जब अंत को प्राप्त करेगा, इधर गया और फिर लौटा, तो दर्शन का समय अधिक मिला, अवकाश ज्यादा मिला। और जब हिडोरा इधर गया और रुका, उस समय भी जाने में और आने में दर्शन की जो स्थिरता है वो दर्शन की स्थिरता अधिक प्राप्त हो रही है। इसलिए दोनों दिशाओं को प्राप्त करते हुए कौतुकम कापितेने, उस समय जाते और आते समय श्री प्रिया लाल भी विशेष रूप से उस समय कौतुक करते हैं, क्योंकि उस समय गति कहीं स्थिर होकर के विराजमान, इसलिए कौतुक करते हुए विराजमान। जब गति तेज है उस समय कौतुक कम कर रहे हैं, और जब रुक रहा है या लौट रहा है उस समय श्री प्रियालाल की गति और उनके कौतुक वे ज्यादा हो रहे हैं। राधा हारम संस्पृशन कृष्ण भक्षा चक्रे नृत्यो नेक तो दिश्युदारम। अब सखियों ने बड़ा जमा जमू करके हार बार रखे, वो जो प्रिया जी का पल्लू उसको बड़ा बांध करके कोंधनी से रखा, तो कहाँ रहे, वो जो चोटी बोटी बांधी वो चोटी बोटी भी सब बिखर गई है, और उस समय केश जो है वो केश से पुष्प बिखर रहे हैं। तो वो जितना भी श्रृंगार था वो श्रृंगार, अब नृत्य में कोई श्रृंगार बना रहेगा क्या? नृत्य में तो कहीं अमूला खुलेगा, कहीं चोटी बिखरेगी, कहीं चूड़ी मुड़केंगी, कहीं नूपुर खुल करके बिखरेंगे, कहीं हाथ टूट करके मोती बिखरेंगे। तो ये तो स्वाभाविक ही है। तो अब जितनी भी वो जो व्यवस्था थी वो सब व्यवस्था इस बेग में कहीं अस्त व्यस्त होकर के विराजमान। तो झूले के बेग में, उस गति में श्री प्रियालाल के श्रृंगार की जो व्यवस्था ही
वो व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई है बलिहारी। ये सामने दर्शन कर रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। तो वही कह रहे हैं कि राधा हारम संस्पृशन कृष्ण बक्षा, श्री राधिका के हार का कृष्ण का बक्षस्थल उस समय स्पर्श करता है। श्याम सुंदर झूठा लेते हुए जो आगे आते हैं तो प्रिया का हार उछल रहा है और श्री श्याम सुंदर का वक्षस्थल प्रिया के हार को जैसे अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करता है। तो आवर्त और अवरोह इन दोनों के समय जब प्रियालाल दोनों मिलते हैं उस समय दोनों के वक्षस्थल हार मिलते हुए विराजमान हैं। चक्र नृत्यान एक तो दिश्युदारम, उस समय एक दिशा में श्री कृष्ण का वक्षस्थल उस समय उदार रूप से नृत्य करते हुए श्री राधिका के हार का स्पर्श करता है और अन्यत्रास्या कंचुकी श्रिप्तस्यापि, और श्री श्याम सुंदर की जो माला है वो श्याम सुंदर की माला भी उस समय झूलते हुए श्री प्रिया की कंचुकी का स्पर्श करते हुए विराजमान। श्याम सुंदर अपने वक्षस्थल से राधिका के हार का स्पर्श करते हैं और श्री प्रिया जी की कंचुकी वह श्याम सुंदर के जो माला है उस माला का स्पर्श करती हुई विराजमान हो रही है। प्रिया की मल्ली माल श्याम सुंदर की तुलसी की माल के साथ में उलझती हुई विराजमान हो रही है। तो राधा हारम संस्पृशन कृष्ण भक्ष, कृष्ण का भक्ष राधिका के हार का स्पर्श करता है और चक्र नृत्यान वो नृत्य कर रहा है। एक तो दिशी उदाहरण, एक दिशा में उदार रूप से नृत्य करते हुए विराजमान और दूसरी ओर श्री अन्यत्र अस्या कंचुकीम शिष्यत स्मश्र, श्री श्याम सुंदर की जो माला वो प्रिया की कंचुकी का आश्लेष करती हुई विराजमान। ये होता कब है? बोले जब वेग जाएगा उस समय तो दोनों ठीक रहेंगे और जब वेग लौटेगा उस समय दोनों के लौटते समय, माने एक का वेग है ये तो पूर्व की तरफ और लौटते समय दूसरे का वेग पश्चिम की तरफ होगा तो उस समय दोनों के हाथ और वक्षस्थल ये दोनों मिलते हुए विराजमान होंगे। तो त्रिक्षृत तस्यापि इति आयुर्मोद माल्य, वो अपूर्व मोद को प्राप्त कर रही है। श्याम सुंदर की माला भी अपूर्व आमोद को प्राप्त कर रही है और आपु मोदम आल्य, और उसके साथ साथ सखी गण भी युगल के मिलन को देख करके अपूर्व मोद को प्राप्त करती हुई विराजमान। सखियों का जो परम धन कृष्ण युगल मिले उनका दर्शन करें, उस मोद को वे सखी गण भी प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। अन्योन्यांगा दर्श दृष्ट स्वभासो अन्योन्यालोक क्लांत भाज तयोन्योन्यम श्वास भूमाभिमर्शा अन्योन्यम संदृश्य तब हृष्यत स्म। अब यहां पर एक बड़ा सुंदर एक दृश्य है कि प्रिया के वक्षस्थल पर हार है या प्रिया का वक्षस्थल ही है और श्री श्याम सुंदर का वक्षस्थल के ऊपर भी कौस्तुभमणि है। प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर धुकधुकी है, श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर हार है। अब कभी श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर जो कौस्तुभ आपने धारण कर रखी है उस कौस्तुभ में प्रिया अपने ही प्रतिबिंब को देखती है। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर विराजमान धुकधुकी में अपने ही श्री मुख का दर्शन करते हैं और अपने मुख का दर्शन करके न प्रिया को संतोष होता है न लाल को संतोष होता है, क्योंकि यहां पर प्रिया का मुख दर्शन नहीं हो रहा है, प्रिया के श्रीअंग का दर्शन नहीं हो रहा है, लाल जी के श्रीअंग का दर्शन नहीं हो रहा है, मेरा ही मुख क्यों दिख रहा है, ये विचार करके संतोष नहीं हो रहा है। इतने में क्या होता है कि श्री प्रियालाल इन दोनों के दर्शन न करने के कारण इनकी गरम गरम श्वास प्रकट होती है
निश्वास प्रकट होती है, और जैसे निश्वास प्रकट होती है वैसे ही निश्वास की जो धुंध प्रकट होती है, उस धुंध के कारण वक्षस्थल के कौस्तुभ और धुकधुकी इनके ऊपर कुछ धुआं सा लगता है, धुआं सा आ जाता है, श्वास का धुआं सा आ जाता है। और धुआं के आने पर जब अपना मुख दर्शन नहीं होता है तो प्रिया का मुख या प्रिया के श्रीअंग का दर्शन करके, लाल जी के श्रीअंग का दर्शन करके दोनों आनंदित हो जाते हैं। माने अपना मुख दर्शन करके सुख नहीं है, प्रिया के या लाल जी के दोनों के परस्पर मुख का दर्शन करके, दोनों के मुख का या श्रीअंग का दर्शन करके इनको अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। यही काम और प्रेम इन दोनों की परिभाषा श्री ध्रुवदास जी ने एक दोहा में बड़ी सुंदर ढंग से कही कि जहां पर प्रिया का मुख दर्शन हो रहा है उसका नाम है प्रेम, जहां अपना मिलन हो रहा है उसका नाम है जहां विरह। जब प्रियालाल अत्यंत मिल गए, वो मिलन तो है विरह, इसको यूं समझे, प्रियालाल जब अत्यंत मिल गए तो उस मिलन का नाम तो होगा विरह, और जब अलग हुए उसका नाम है मिलन। उल्टी बात कैसे? बोले प्रियालाल जब अत्यंत मिलेंगे तब एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे, देखने के लिए कुछ दूरी आवश्यक है। यानी कितनी है वो? शायद 7 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तब कोई वस्तु दिखती है। एकदम अति निकटता होने पर कोई वस्तु नहीं दिखती है, एकदम आंख के सामने रख लो कोई वस्तु नहीं दिखेगी, थोड़ी दूरी होनी चाहिए। तो शायद ऐसा ही है कुछ। तो जो अत्यंत मिलन है, दोनों एक ही होकर के मिल गए, वहां पर प्रियालाल को विरह उत्पन्न हो जाएगा, तो एक दूसरे का मुख दर्शन नहीं होता है। परंतु जहां दूर हुए वहां पर एक दूसरे का दर्शन हो रहा है, इसलिए उसका नाम ही मिलन है। तो जिसको विरह कह रहे हैं उसको कहते हैं मिलन, और जो मिलन है वही है विरह। तो ये जो रस की स्थिति है उसको कह रही है कि अन्योन्यांग आदर्श दृष्टस्व भाषा, एक दूसरे के अंग के आदर्श माने दर्पण में दृष्टस्व भाषा, श्री प्रियालाल अपने अपने आभास का दर्शन कर रहे हैं। प्रिया जी की कंचुकी रूपी दर्पण में श्याम सुंदर अपनी मुख शोभा दर्शन कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर श्री प्रिया अपनी मुख की शोभा का दर्शन कर रही है, अथवा श्याम सुंदर की कौस्तुभ में प्रिया अपने मुख का दर्शन करती हैं, और प्रिया की धुकधुकी में श्री श्याम सुंदर अपने मुख का दर्शन कर रहे हैं। तो अन्योन्य अंग वही है दर्पण, आदर्श माने दर्पण। अन्योन्य अंग आदर्श दृष्ट, उस आदर्श में दर्पण में दिख रहा है क्या? स्वभाषा, अपना ही आभास इन प्रियालाल को दिख रहा है। और अन्योन्य आलोकज क्लांत भाज, उस समय अन्योन्य अनालोकज क्लेश भाज, तो अपना मुख दर्शन होता है तो प्यारे का मुख दर्शन नहीं होता है, इसलिए क्लेश भाज। तो अन्योन्य अनालोकज, एक दूसरे का दर्शन न करने के कारण दोनों ही क्लेश के पात्र हो जाते हैं। इससे जो अत्यंत मिलन है वो तो हो गया विरह, और जो दूर होना है, कुछ दूर रहना, वो है मिलन। वहां पर एक दूसरे का दर्शन करते हुए विराजमान है। तन्योन्योन्य श्वास धूमाभिमर्शा, उस समय एक दूसरे की श्वास जो है वो श्वास की अधिकता जब उत्पन्न होती है विरह में, उस विरह के कारण अन्योन्यम संदृश्य, जब धुआं आ जाता है तो कौस्तुभ में अपनी छाया दिखना बंद हो जाता है, या वक्षस्थल में प्रिया के जो श्रीअंग द्वय उनमें अपनी शोभा दिखना बंद हो जाता है,
तब श्याम सुंदर को संतोष होता है और प्रिया की शोभा का दर्शन करने लग जाते हैं। अपनी शोभा न देख करके तब प्रिया की शोभा जो है वो उसका दर्शन करके इनको, यदि प्रिया की शोभा में अपनी ही शोभा दिखे तो रस कम है और केवल प्रिया की शोभा दिखे तो रस ज्यादा है। तो जब थोड़ी सी धुंध आई उस समय प्रिया की अन्य कांति तो दिख रही है और अपना जो स्वरूप उसका जो प्रतिबिंब लग रहा था, स्वयं का प्रतिबिंब आ रहा था, वो दिखना बंद हो गया और उसको देख करके प्रिया का प्यारे का दर्शन करके तब हर्षत स्मो, वे हर्ष कर रहे हैं। इत्थम लीलावार्धिक कौतुकित्वा, इस प्रकार हिडोरा करते हुए लीलावार्धी वे दोनों अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं और आनंदित होकर के जब झोटा बहुत ज्यादा चढ़े तो पीछे का जो वृक्ष है, पूर्व के पीछे का वृक्ष और पश्चिम के पीछे का वृक्ष, उस वृक्ष की कोई झुग्गा वो भी प्रिया की पीठ से छूता है। झोटा लेते हुए जो झोटा आया और पीठ से जो झुग्गा छुआ तो श्री प्रिया एकदम चौंक जाए। ऐसे ही श्री लाल जी झोटा लेते हुए जो जाए और जो दूर का पेड़ है उस पेड़ की झुग्गा भी जब श्याम सुंदर को पीछे से छुए तो पीछे से छूने पर श्री श्याम सुंदर भी एक चौंक जाए और श्री प्रिया एकदम भयभीत होकर के श्याम सुंदर का आलिंगन कर लें और जोर से चीखें। पर ना इतने जोर से नहीं, बहुत जोर से झोटा और डर लगे ऐसे जिस समय कह रहे हैं उस समय श्री प्रियालाल इन दोनों को अब आगे वर्णन करेंगे। थोड़ा आज कहीं पीछे जाना भी है इसलिए बस ये लीला का थोड़ा वर्णन करके बस प्रियालाल जो है कहीं विश्राम तो करा दें, कुछ 6 दिन तक कहाँ लटके रहेंगे तो खाली श्री प्रियालाल जो है वो प्रियालाल उस समय एकदम चौंक रही है श्री किशोरी जो, और जब नेति कह करके उस समय जब जोर से पुकार रही हैं उस समय सब सखीगण प्रयत्न करके झोटा जो है उन झोटाओं को धीमा करें और धीमा करके जैसे ही झोटा कुछ रुके, अभी पूरी तरह से रोके नहीं है, वेग मंदा हुआ, तब मंदा होने पर श्री प्रिया जब हिडोरा झुकने में आया, रुकने में आया, उस समय श्री प्रिया हिडोरा से तुरंत ही कूद करके श्री श्याम सुंदर का आलिंगन करते हुए कूद करके विराजमान हुई और अपने श्रीहस्त को छाती पर रख करके हाय हाय बड़ी तेज हुआ, बड़ी तेज झोटा ऐसे कहकर हाय बड़ी तेज झोटा ऐसा कहकर के प्रिया उस समय धैर्य धारण करती हुई अपूर्व से आनंदित हो रही हैं और श्री श्याम सुंदर से कह रही हैं कि लाल मेरे पायन पीर पिरान लगी, अब न झूले हो मन मोहना। अब प्यारे अब नहीं झूलूंगी, अब नहीं झूलेंगी, अब मेरे पैर में पीड़ा होने लगी, पिडली पिरान लगी है, पिडली में पीड़ा हो। और ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर आप उतर करके श्री प्रिया जी को पधरा करके बड़े आनंद के साथ में कुछ समय श्री निकुंज मंदिर में पधरा श्री प्रियालाल विश्राम करते हुए विराजमान हो। 7 दिन की यहाँ श्री दावत कृपा करेंगे, यहाँ पर अमृत वर्षा होगी सप्ताह की, फिर इसके बाद में जैसा क्रम है उस क्रम को जो यहाँ का जो क्रम है उस क्रम के हिसाब से जैसे आदेश मिले वैसे ही शायद 7 दिन तक है। कब तक है? 8 तारीख यहाँ पर कथा। अच्छा 9, अच्छा 10 तारीख को कथा होगी। 10 तारीख को तिथि है। अच्छा 10 तारीख को पाव की तिथि है, तो 11 तारीख को ये जो प्रसंग है परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा प्रकट किए गए। मध्यान्ह लीला में श्री प्रियालाल दोनों जब गोचारण करके मध्यान्ह में श्याम सुंदर आप राधा कुंड के पास में पधारे, श्री राधा कुंड वहां पर श्री वृंदा जी वृंदावन में युगल सरकार को पधरा करके ले गई हैं और श्रीमद वृंदावन में
युगल सरकार वृंदावन राजधानी का, जो रस राजधानी है, रस की राजधानी है, उस रस की राजधानी का आज युगल सरकार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करते हुए जिस समय श्री श्याम सुंदर आप पधारे हैं वर्षा हर्षद नामक वृंदावन के प्रदेश में, वृंदावन के 6 प्रदेश हैं, वसंत कांत, निदाग सुभग, वर्षा हर्षद, शरदामोद, शिशिर सुभग, हेमंत कांत। तो जो 6 जो वृंदावन के प्रदेश, उनमें इस समय वर्षा ऋतु वाले प्रदेश में श्री प्रियालाल पधारे हुए हैं और वहां पर परम सुंदर तो राधा कुंड के चारों ओर जो 4 आंगन, उनमें 2-2 वृक्ष हैं, आम के, बकुल के, अशोक के, नीम के, माने कदम्ब के, और उनके ऊपर सुंदर झूला पड़े हुए हैं। श्री प्रियालाल जिस समय झूल रहे हैं उस समय उनके चरणों की अपूर्ण रूप से परछाई युगल की श्री राधा कुंड में अपूर्ण रूप से विराजमान हो रही है। दोनों ओर सुंदर लताएं हैं और श्री प्रिया जी ऊंची पटली के ऊपर बैठी हैं, श्याम सुंदर नीची पटली के ऊपर बैठे हैं और आप आनंद पूर्वक झुलाते हुए विराजमान हैं। ये प्रसंग पहले वही प्रसंग चल रहा था। अब 38वां, शायद 38वां जो श्लोक है वो 38वें श्लोक में ये वर्णन कराए थे, 38वां श्लोक हो गया था, वहीं से प्रारंभ कर रहे हैं कि वो पंक्ति है वो ताम चकारे भीताम, उससे शिवप्रिया एकदम चौंक जाती है और भयभीत हो रही है। ये सुंदर छवि, और श्री श्याम सुंदर प्रिया को हैरान कर रहे हैं, जानबूझ करके उनको और डरा रहे हैं, मना करते करते भी झोटा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। दोबारा सुन लें, इत्थम इस प्रकार लीला बाधिन माने श्री कृष्ण कौतुकित्वात्, कौतुकी होने के कारण अत्युद्रेकम रघुसो निर्ममाण, झोटा झूला के वेग के अति उद्रेक को बढ़ाते हुए, वेग को और ज्यादा बढ़ाते हुए, पृष्ठामृष्टो, श्री प्रिया की पृष्ठ माने पीठ, उससे आमृष्ट माने छुई है, जब उत्तम पर्यंत शाखा, पीछे वाले क्षतिज के वृक्ष की ऊंची शाखा जब प्रिया की पीठ से छूती हुई लगती है, उस समय पत्रालिका, उन शाखा की पत्रावली को प्राप्त करके श्री प्रिया एकदम भयभीत हो जाती हैं और ताम चकारे भीताम, अत्यंत भयभीत हो जाती हैं और कहते हैं नहीं नहीं इतने, अब इतने तेज नहीं, इतने तेज नहीं, डर लगता है, डर लगता है। ऐसे मानो श्री श्याम सुंदर से कह रही है। नैवम नैवम माधिकम हंत दोले, प्रिया कह रही है मैवम मैवम, अब नहीं, और तेज नहीं, और तेज नहीं। और सखियां भी बड़ी चालाक, प्रिया को हैरान करने के लिए, उनके कौतुक को देखने के लिए सखी भी वेग को मंद नहीं करती है। जैसे ही सखी के पास में झूला झूलते हुए जब आता है तो सखी धक्का देने में कसर नहीं करती है, उस समय झोटा बढ़ाती हुई ही सखी चली जा रही है। और ये कह रही है, शिवप्रिया जी कह रही है मैवम मैवम मां अधिकम हंत दोलित, और ज्यादा झोटा मध्य मध्य त्युक्तिम तस्यात सखी नाम चिन्मन। श्री प्रिया की ये जो उक्ति है उसको जितनी भी सखी गण है, अच्छा कोई सखी भी कह रही है, बोले नहीं प्रिया घबरा रही है, रहने दे, अब मत दे। तो कोई सखी किशोरी जी के साथ में अपने स्वर को मिला भी रही है, कोई कह रही है नहीं और ऊंचा झोटे जाने दो, और ऊंचे झोटा जाने दो। तो तस्यात सखी नाम चिशम्मम, श्री प्रिया जी के भी वचन और जितनी भी सखी गण हैं उन सखियों के भी ये वचन हैं, उनको सुनते हुए। और ये जो सखी हैं जो मना कर रही हैं, प्रिया जी के स्वर में स्वर मिला रही हैं, वे हैं दासी, और जो सखी हैं
बराबर की वे तो और झूठा दे रही है, तो जो दासी है वो कह रही है स्वामी के इच्छा को जान करके, उनकी आज्ञा को जान कर, अरे अब छोटा ज्यादा मत बढ़ा, ज्यादा मत बढ़ा, ऐसे करती हुई विराजमान हो रही है। स्मृत्वा स्मृत्वा वर्धयन् एव दोला जंघालत्वम। उस समय दोला माने हिडोला के, जंघालता माने वेगवत्ता, जंघालता माने वेगवत्ता, हिडोला की जो वेगवत्ता है उसको स्मृत्वा स्मृत्वा वर्धयन् एव, सारी सखीगण और श्री श्याम सुंदर भी चरण की ठोकर लेकर के, चरण का सहारा लेकर के हिडोला की वेग को बढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं। आज माधवो भ्राजते स्म, वे माधव आज विपरीत आचरण करते हुए भी शिशुओं में हो रहे हैं।